गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 त्रय पुरुषा। इसके प्रथम पुरुष के शब्द रूप कैसे बनाए जाएंगे वो हम कल आपको बता चुके थे। ये सभी रूप 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे बनाए जाएंगे वो सभी कल आपको बताए जा चुके हैं। आज मैं इनका प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ। जो बुक में आपको इनका प्रयोग दिखाया गया है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पेज नंबर 42 पर सबसे नीचे दिया गया है प्रथम पुरुषा पुल्लिंग। एक वचन में इसका प्रयोग दिया है एषः अयं कः अस्ति। एषः कः अस्ति, यह कौन है, या अयं कः अस्ति, यह कौन है। एषः और अयं दोनों ही शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जा सकता है और दोनों का ही अर्थ यह होता है। तो अयं कः अस्ति, यह कौन है, एषः कः अस्ति, यह कौन है, दोनों ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। एषः डेविडः अस्ति, यह डेविड है। अयं डेविडः अस्ति, यह डेविड है। दोनों का ही अर्थ एक ही है। सः लिखति, वह लिखता है। पुल्लिंग द्विवचन में इसका प्रयोग कैसे होगा, ये एक वचन का प्रयोग था। एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं, या ये दोनों कौन हैं। इमौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ और इमौ दोनों का प्रयोग पुल्लिंग में द्विवचन में किया जा सकता है। एतौ अश्वौ स्तः, ये दोनों घोड़े हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। अब बहुवचन में इनका प्रयोग इमे के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते सैनिकाः सन्ति, ये सभी सैनिक हैं। इमे सैनिकाः सन्ति, ये सैनिक हैं। ते रक्षन्ति, वे रक्षा करते हैं। ये आपका पुल्लिंग का प्रयोग हुआ। अब इन्हीं का प्रयोग स्त्रीलिंग में कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में ही इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा स्त्रीलिंग में। एषा का अस्ति, यह कौन है, या इयं का अस्ति, यह कौन है। एषा अलीसा अस्ति, यह अलीसा है। या इयं अलीसा अस्ति, यह अलीसा है। सा गायति, वह गाती है। सः तौ ते, ये प्रथम पुरुष के पुल्लिंग के रूप थे, जबकि स्त्रीलिंग के रूप थे सा, ते, ताः। तो पुल्लिंग एक वचन में सा गायति, वह गाती है क्योंकि ये लड़की है। द्विवचन में एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं, या इमे के स्तः, ये दोनों कौन हैं। एते सारिका स्तः, ये सारिका है, ये दोनों मैना हैं। ते कूजतः, वे कूकती हैं। एतः का सन्ति, ये सब कौन हैं। इमाः का सन्ति, ये सब कौन हैं। एतः कन्या सन्ति, ये सभी कन्याएं हैं, ये सभी बालिकाएं हैं। इमः कन्या सन्ति, ये सभी बालिकाएं हैं। त्रे क्रीडन्ति, वे खेलती हैं। अब
इसी प्रथम पुरुष का नपुंसक लिंग में प्रयोग कैसे होगा वो देखिए। एक वचन में एतत् किम अस्ति, यह क्या है। इयं केन अस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है, यह फूल है। इदं पुष्पम अस्ति, यह फूल है। तत् विकसति, वह खिलता है। एते के इसका, ये सभी क्या है, ये दोनों क्या है। इमे के इसका, ये दोनों क्या है। एते आम्रे स्तः, ये दोनों आम हैं। इमे आम्रे स्तः, ये दोनों आम हैं। ते मधुरे स्तः, वे मीठे हैं, वे दोनों मीठे हैं। बहुवचन में इन्हीं का प्रयोग। एतानि कानि सन्ति, ये सभी क्या हैं। इमानि कानि सन्ति, ये सब क्या है। एतानि पत्राणि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। इमानि पत्राणि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। तानि पतन्ति, वे सभी गिरते हैं। प्रथम पुरुष के रूप किस प्रकार से बनेंगे ये आपको बताए जा चुके हैं। अब मैं आपको मध्यम पुरुष के रूप बताने जा रही हूँ कि मध्यम पुरुष के रूप किस प्रकार से बनेंगे। मध्यम पुरुष यानी प्रथम पुरुष के में लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, पर मध्यम पुरुष में ऐसा नहीं होता है। मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के ही रूप एक समान रहते हैं। इसमें रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बदलते हैं, समान रूपों का प्रयोग किया जाता है। दोनों लिंगों में सर्वनाम और क्रिया के रूप समान रहते हैं। अब इसमें कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम है युष्मल, युष्मल, युष्मल के एक वचन में रूप कैसे बनेगा। त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम मीन्स तुम, तुम दोनों, तुम सब। तुम, युवाम, यूयम। तुम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही एक समान प्रयोग किए जाएंगे। अब इसके धातु रूप किस प्रकार से बनेंगे, क्रिया के
प्रकार से बनेंगे वो बताने जा रही हूँ। धातु प्लस प्रत्यय। धातु है पट प्लस असी, तो बन गया पाठसी। पट प्लस असी, पाठसी। पट प्लस अथ, तो बन गया पाठ था। पट प्लस अथ, तो पट प्लस असी पठसी। पट प्लस अथ पठत। पट प्लस अथ पठथ। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में धातु के रूप बनाए जाएंगे। जैसे क्रीड प्लस असी क्रीडसी, क्रीड प्लस अथ क्रीडतः, क्रीड प्लस अथ क्रीडत। सभी रूप एक समान बनते जाएंगे। मध्यम पुरुष में इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा वो भी बताने जा रही हूँ, और दोनों में ही एक समान होगा ये आपको बताया जा चुका है। एक वचन में इसका प्रयोग है त्वं चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। त्वं चित्रम रचयसि, तुम चित्र बनाते हो, तुम चित्र की रचना करते हो। द्विवचन में युवाम धावकौ स्तः, तुम दोनों धावक हो। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम बालिका स्तः, यूयम बालकाः स्तः, तुम सभी बालक हो। यूयम हस्तः, तुम सब हंसते हो। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग त्वं बालिका असि, तुम बालिका हो। तुम लड़की हो। त्वं पठसि, तुम पढ़ती हो। द्विवचन में युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखती हो। बहुवचन में इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा देखिए। यूयम बालिका स्तः, तुम सभी बालिकाएं हो। यूयम खादतः, तुम सब खाती हो। तो आपने देखा मध्यम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही सर्वनाम के रूप एक समान रहते हैं तथा दोनों में ही क्रिया के रूप भी एक समान रहते हैं। ये आपके मध्यम पुरुष के रूप हुए। मध्यम पुरुष के बाद अगला जो पुरुष आता है उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के रूप कल आपको बताए जा चुके थे, मध्यम पुरुष के रूप अभी मैंने आपको बताए, और लास्ट रह गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के रूप में आपको बताने जा रही हूँ। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जिस प्रकार से मध्यम पुरुष के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं, उसी प्रकार से पुल्लिंग उत्तम पुरुष में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के ही रूप एक समान रहेंगे। सिर्फ प्रथम पुरुष में ही
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में रूप अलग अलग बनाए जाते हैं। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही रूप एक समान रहते हैं। नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मैं और तुम शब्द आता है, हम शब्द आता है, जिनका प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो उत्तम पुरुष में सर्वनाम है अस्मत्, सर्वनाम अस्मत्। अस्मत् इसके रूप बनेंगे अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ है मैं, ये एक वचन है। हम दोनों, आवाम का अर्थ है हम दोनों, द्विवचन है। और वयम का अर्थ है हम सब, हम सब। अहम का अर्थ में, आवाम का अर्थ है हम दोनों, द्विवचन में है। वयम बहुवचन में हम सब। ये सभी उत्तम पुरुष के रूप हैं अस्मत् धातु, अस्मत् सर्वनाम के। अब धातु और प्रत्यय कैसे जोड़ा जाएगा? धातु प्लस प्रत्यय। जैसे पठ प्लस पठ प्लस आमी, आमी तो बन गया पठामी। पठ प्लस आमी, पठामी। द्विवचन में पठ प्लस आबह, पठ प्लस आबह, पठाबह। पठ प्लस आमा, पठामा। पठ प्लस आमी, पठामी। पठ प्लस आबह, पठाबह। पठ प्लस आमा, पठामह। इस प्रकार से ये धातु रूप बने। अब इन्हीं धातु रूपों का प्रयोग, सर्वनाम रूपों का प्रयोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक वचन में उत्तम पुरुष पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होगा? एक वचन, अहम गायिका अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम गायामी, मैं गाता हूँ। अहम गायामी, मैं गाता हूँ। आवाम क्रीडकौ स्व, हम दोनों खिलाड़ी हैं। हम दोनों क्रीडक हैं, खिलाड़ी हैं। आवाम क्रीडावा, हम दोनों खेलते हैं। वयम लेखका स्म, हम सभी लेखक हैं। वयम लिखामा, हम सभी लिखते हैं। ये पुल्लिंग में प्रयोग था। स्त्रीलिंग में उत्तम पुरुष का प्रयोग। स्त्रीलिंग उत्तम पुरुष एक वचन, अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। आवाम बालिके स्व, हम दोनों बालिकाएं हैं। आवाम खादावा, हम दोनों खाती हैं। वयम बालिका स्म, हम सभी बालिकाएं हैं। हम सभी लड़कियां हैं।
वयम हसामः, हम सभी हंसती हैं। सारिके मीन्स होता है 2 महीना। जैसे तौ 2 के लिए प्रयोग होता है, इसी तरह से धावकौ, क्रीडकौ 2 खिलाड़ी, 2 धावक प्रयोग किए जाते हैं। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।